अमावस्या से पहले। हवेली से लौटने के बाद अर्जुन, सीमा और राहुल गहरे सदमे में थे। दीपक अब भी बेहोश पड़ा था और डॉक्टर कह रहे थे कि उसका दिमाग किसी भयानक डर से सुन्न हो गया है। अर्जुन रात रात भर सो नहीं पा रहा था। हर बार नींद लगते ही उसे चंद्रकला का चेहरा दिखाई देता। आधी जली हुई, लेकिन उसकी आंखों में किसी बेबस आत्मा की तड़प थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस औरत की मौत का सच पता लगाएगा। पुरानी किताब। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास ने अर्जुन को हवेली के नीचे बने तहखाने में छुपी एक पुरानी किताब के बारे में बताया। कहा जाता था कि उस किताब में 100 साल पुराने ज़माने की कहानियां दर्ज हैं। रात के सन्नाटे में अर्जुन और राहुल मशाल लेकर तहखाने में उतरे। जगह जगह चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। हवा भारी और सड़ी गंध से भरी थी। किताब धूल से ढकी एक पत्थर की वेदी पर रखी थी। उस पर लाल धागे से बंधा हुआ एक पत्र भी था। अर्जुन ने जैसे ही पत्र खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर अंधेरा फैल गया। पत्र में लिखा था, चंद्रकला निर्दोष थी। उसका कत्ल हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर ने किया। उसे जिंदा जलाकर संदूक में कैद कर दिया, क्योंकि उसने ठाकुर के काले कर्मों का राज खोलने की ठानी थी। ये हवेली हमेशा खून पिएगी। अर्जुन चीख उठा, दीपक, ये तुम नहीं हो। चंद्रकला की आत्मा किसी और के पीछे है। अंतिम सामना। हवेली के बीचों बीच संदूक खुद ब खुद खुला। काले धुएं में से चंद्रकला की परछाई निकली, लेकिन अब वो पहले जैसी क्रूर नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वो कराहते हुए बोली, मुझे मुक्ति दो। उस पापी ठाकुर की आत्मा को खोजो। वही दीपक के शरीर में छुपा है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। तभी दीपक हंस पड़ा, एक डरावनी गूंजती हंसी के साथ। तुम सब मूर्ख हो। मैं ही रणवीर ठाकुर की आत्मा हूं। और आज अमावस्या की रात मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। कमरा कांपने लगा, हवेली की छत टूटने लगी और अचानक जमीन से काले हाथ निकलकर अर्जुन की ओर बढ़े। सस्पेंस भरा अंत। अर्जुन ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। चंद्रकला की आत्मा दीपक की